हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। प्रीवियस में अपन ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ऑपरेंट की शीट अपनी चल रही है। ठीक है, 1 to 12 एमसीक्यू अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 होगा अपना। ठीक है, इसमें अपन आगे के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है जून 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए मीरो डिप्लॉयड स्ट्रैंड ऑफ ई कोलाई विद जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप है यहाँ पे एफ पॉजिटिव है। ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब ऑपरेटर म्यूटेटेड है। जेड माइनस है मतलब कि लैग जेड की जीन म्यूटेटेड है। और वाई प्लस मतलब परमेज की जीन सही है। पर मीरो डिप्लॉयड है तो देखते हैं अदर केस के अंदर क्या है। ऑपरेटर पॉजिटिव है ओके। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका लैग जेड की जीन भी पॉजिटिव मतलब नॉर्मल है और परमेज भी जीन नॉर्मल है ओके। वाज कंस्ट्रक्टेड द एक्टिविटी ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम वाज मेजर इन द स्ट्रेन अपॉन फॉलोइंग ट्रीटमेंट। अगर मैं कोई इंडक्शन नहीं देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा अपने पास केस है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे हमारे म्यूरो डिप्लॉयड है मतलब एक ही सेल के अंदर, इस एक ही सेल के अंदर ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। दोनों केस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर मैं इस सेल को कोई इंडक्शन नहीं देता हूँ, तो इंडक्शन नहीं दिया है किसी भी चीज का, तो देखो कभी भी एक्सप्रेशन जो होता है ना, हमेशा ये देखो इसको अपन ऐसा बना सकते हैं लाइक, देखो ये हाँ, इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, अब देखो, देखो इन्होंने बोला है कि कोई इंडक्शन नहीं दिया है। अगर आपने इंडक्शन दिया है एन मोल ऑफ आईपीटीजी एंड इंडक्शन दिया है एन मोल ऑफ लैक्टोज और इंडक्शन विद एन मोल ऑफ लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन मोल ऑफ ग्लूकोज, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपेक्ट द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स इन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्टिविटी अंडर द फोर डिफरेंट कंडीशंस। सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करने वाले देखते हैं। तो देखो अगर कोई इंडक्शन नहीं मिलेगा, तो देखो जब भी कोई इंडक्शन नहीं मिलता है तो कभी भी जीरो मत समझना। आपका बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बच्चा हमेशा होता रहता है। क्या होता है बेसल लेवल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से क्या, लीकी ट्रांसक्रिप्शन। लीकी ट्रांसक्रिप्शन या हम बोल सकते हैं बेसल बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि जब अगर कोई इंडक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है कि आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो 100% एफिनिटी से कभी भी बाइंड नहीं करता है ऑपरेटर रीजन से। कभी ना कभी तो डिसोशिएट होगा। ठीक है, जब भी डिसोशिएट होता है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाता है। जैसे वो डिसोशिएट हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है, एंड देन क्या होगा, वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा एंड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमीज ट्रांसएसिटाइलेज बना के जाएगा ओके। यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे दे रखा है ट्रीटमेंट का और साइड में दे रखा है, इसको मैं साइड में और कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे दे रखा है क्या, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी इधर दे रखा है, बीटा गैल एक्टिविटी। तो देखो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि ये क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बना के जाएगा। अब अगर मैं आईपीटीजी दे दूं, सेकंड बी बी बोल रहा है कि आईपीटीजी दे दूं, तो आईपीटीजी देखो यहाँ पे आईपीटीजी के केस में आपको पता ही है आईपीटीजी क्या करेगा, जितने भी रिप्रेसर प्रोटीन है उनसे बाइंड करेगा। आईपीटीजी इज ए ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर, अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि आईपीटीजी का कोई ब्रेकडाउन नहीं है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी पढ़ा चुका हूं ना प्रीवियस वाले 1 to 12, वो पढ़ के आओगे तो इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा डिस्कस डिटेल में दे चुका हूँ। ठीक है, और इस वाले को समझने में बहुत ईजी होगा। हर एक क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीटली एक्सप्लेन देना जरूरी नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक अगर अपन कंटिन्यूटी क्वेश्चन देखेंगे और इसके लेक्चर ले लेंगे, तो बहुत शॉर्ट में जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैं अभी तो सारे एक्सप्लेनेशन पूरे दे रहा हूँ, बट आपको समझा रहा हूँ कि सारे के सारे देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो व्हाट इज आईपीटीजी, देखो आईपीटीजी के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, आईपीटीजी क्या होता है, एक तरह से इंड्यूसर है, ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर है। ठीक है, ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर है। ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से आरपी, आरपी मतलब रिप्रेसर प्रोटीन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। एंड क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्या करेगा, इनहिबिट या इनएक्टिव कर देगा उसको। इनएक्टिव मतलब अब वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, और आरपी पे कहाँ बाइंड करता है, एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट पे ही बाइंड करता है। तो आईपीटीजी ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर है, इसका कोई मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसलिए जितना भी आईपीटीजी आप ले रहे हो कंप्लीटली लो कंसंट्रेशन ऑफ आईपीटीजी भी लैक्टोज के हाई कंसंट्रेशन से ज्यादा काम कर देता है। क्यों, क्योंकि देखो लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, आपको बताया रखा है। लैक्टोज होता है, लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, डेफिनेटली ये एलोलैक्टोज तो बना रहे हैं, पर एलोलैक्टोज के साथ साथ लैक्टोज क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में बीटा
गैलेक्टोसाइड्स के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में भी तो टूटता है। तो 100% लैक्टोज 100% एलोक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, कुछ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में भी टूट रहा है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज इज रिक्वायर्ड फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि लैक्टोज दे दे तो एनमोल ऑफ इंडक्शन, तो देखो इसका एक्सप्रेशन नो इंडक्शन से तो ज्यादा आएगा, नो इंडक्शन से ज्यादा आएगा, बट आईपीटीजी से कम आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ये लो लैक्टोज। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इंडक्शन विद एनमोल ऑफ लैक्टोज, एनमोल ऑफ लैक्टोज दिया है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनमोल ऑफ ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज के प्रेजेंस में तो देखो हमें पता है कि ग्लूकोज के प्रेजेंस में एक्सप्रेशन नहीं होता है, नो एक्सप्रेशन, बट लैक्टोज भी है। तो मे बी हम ये मान के चलेंगे ग्लूकोज कभी ना कभी खत्म हुआ होगा, फिर लैक्टोज वो अपटेक करेगा। तो लैक्टोज मतलब ग्लूकोज जैसे ही ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है, मीडियम के अंदर ग्लूकोज भी दे रखा है प्लस में लैक्टोज भी दे रखा है। इन्होंने बोल रखा है इंडक्शन विद एनिमल ऑफ लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब खत्म होगा तो लैक्टोज अपटेक करेगा, तो लैक्टोज अपटेक करेगा तो वो काम जस्ट लाइक वैसा ही होगा जो नो इंडक्शन वाला केस का होगा। तो इसका जो कर्व होगा, इसका जो कर्व होगा वो कैसा आ जाएगा, वो ऐसा ही आएगा जो कि नो इंडक्शन के जैसा था। हाँ, अगर इन्होंने लैक्टोज नहीं ले रखा होता, इन्होंने बोला है ओनली, इन्होंने बोला होता ओनली क्या, ग्लूकोज, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है जीरो, मतलब एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि ग्लूकोज के प्रेजेंस में एडेनाइलेट साइक्लिक ब्लॉक हो जाता है और एडेनाइलेट साइक्लिक साइक्लिक एएमपी को बना के जा रहा है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक एएमपी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से बाइंड करती है एंड देन ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं प्रमोटर रीजन पे और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है, एनहांस कर देता है। ओके, पर ग्लूकोज तो यहाँ पे इन्होंने बोला डुअल मीडियम दिया है, तो डुअल मीडियम में हम ये मान के चलते हैं कि पहले ग्लूकोज अपटेक किया होगा फिर लैक्टोज अपटेक कर रहा होगा। तो लैक्टोज अब कर रहा होगा तो कैसे, कोई इंडक्शन तो है ही नहीं, तो वैसे ही ग्राफ आएगा जैसे नो इंडक्शन वाला है। तो इस बिहाफ पे आप बताओ क्या ग्राफ हो रहा है, अपन ने बना दिया है यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा यहाँ पहले वाला होगा, बिल्कुल नहीं, देखो एक यहाँ पे देखो कितना ज्यादा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इधर देखो जीरो हो रहा है, ये भी गलत हो गया। इधर देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है, और यहाँ पे देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे देखो आईपीटीजी कम है, आईपीटीजी कम है, अगर मैं इसको चाहूँ तो बड़ा भी दिखा सकता हूँ, लाइक ये देखो आईपीटीजी कम है, लैक्टोज देखो लैक्टोज ज्यादा, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा अपने जैसा बनाया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2021 में अंदर आया हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ग्रोथ कर्व ऑफ वाइल्ड टाइप इकोलाई ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो मैंने बताया था आपको डायोक्सिक कर्व है ये, ठीक है। यहाँ पे दो लेग फेज आ रही है, यहाँ पे दो क्या आ रही है, लेग फेज आ रही है, ये आ गई अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये ईजी का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। सो ये कब देखने को मिलता है, ये होता है अपना डाईऑक्सिक कर्व, ये होता है हमारा डाईऑक्सिक कर्व। ये कर्व देखने को मिलता है जब डुअल मीडियम, दो मीडियम के अंदर अपन बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं। ओके, अब देखो इन्होंने बोला है कि इन इकोलाई कैटाबोलाइट प्रिपरेशन ऑफ लैक्टोज, कैटाबोलाइट प्रिपरेशन ऑफ लैक्टोज अपडाउन बाय ग्लूकोज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द different level of cyclic AMP in presence and absence of glucose. This model was challenged and experiment showed that catabolite preparation occurred because the activity of lactose permease was inhibited in the presence of glucose. As we know that in the presence of glucose, other carbohydrate uptake is stopped. ठीक है, आधा कार्बोहाइड्रेट अपटेक क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं, आधा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कैटाबोलाइट रिप्रेशन। क्वेश्चन में यहाँ तक पूरा का पूरा वही बता रखा है, क्वेश्चन नहीं है कि पूरा डिटेल है जो अपन इस कैटाबोलाइट रिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, पूरा का पूरा वो क्वेश्चन को ये डिटेल ही एक्सप्लेन कर रहा है पूरा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन समझा आ रहा है एक्चुअली होना होता क्या है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ओके, फिर इन्होंने बोला है कंसिडरिंग, अब क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंसिडरिंग द सेकंड मॉडल, which one of the following plots correctly represent the growth patterns of the mutant E. coli? Mutant E. coli with the loss of function mutant in the LAC-I gene, LAC-I gene mutated हुई। अच्छा एक और है जिसके अंदर LAC-I gene mutated है, ग्रोइंग इन द मीडियम कंटेंट ग्लूकोज एंड लैक्टोज, दोनों ही। अब यहाँ पे भी क्या है, लैक आई जीन का काम क्या है, लैक आई जीन का काम क्या बच्चा, ये होती है हमारी रिप्रेसर, क्या होती है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन की जीन को बोलते हैं लैक आई जीन। क्या बोलेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन के जीन को लैक आई जीन बोलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे लैक आई जीन अगर म्यूटेटेड है, लैक आई जीन म्यूटेटेड है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, ये देखो ये अपना क्या है, ये डीएनए मान लो, और यहाँ पे क्या है, प्रमोटर है, लैक आई जीन है, फिर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, फिर लैक जेड, लैक वाई, लैक ए है।
ओके। अब देखो अगर लैक आई जीन म्यूटेटेड है तो ये रिप्रेसर क्या होगा, रिप्रेसर क्या होगा, म्यूटेटेड होगा, और म्यूटेटेड होगा तो ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इससे बाइंड कर जाता है, किससे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। और ये क्या करेगा, चाहे लैक्टोज है या ना है, समझ रहे हो, ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये बना के जाएगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज वाला, और लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज वाला, ये अब क्या होगा, दोनों एक साथ काम हो रहा है, मतलब इनिबिट कभी नहीं होगा, मतलब कि आरपी कैन नॉट एबल टू ब्लॉक, आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन, सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो लैक्टोज, लैक्टोज का भी काम चलेगा, एंड ग्लूकोज वाला चलेगा। ग्लूकोज एडेनाइलेज साइक्लिक तो ब्लॉक कर रखा है, कोई बात नहीं, एडेनाइलेज साइक्लिक क्या नहीं कर पा रहा है, ये क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, सही बात है। बट यहाँ पे एडेनाइलेज साइक्लिक ब्लॉक है, साइक्लिक एएमपी नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, माना कि एटीपी एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आरपी ब्लॉक है ना, आरपी ब्लॉक है तो हमारा ये एक तरह से क्या नहीं करने देगा, ये एक्सप्रेशन नहीं होने दे, ये एक्सप्रेशन नहीं होने दे रहा है। बट यहाँ वाली जितनी कंडीशन है, कौन सी आरपी वाली कंडीशन है, वो तो क्या बोल रहे हैं, जीन को एक्टिवेशन कराएगी, यहाँ पे क्या होगा, जीन एक्टिवेशन देखने को मिलेगा, और जीन एक्टिवेशन देखने को मिलेगा तो आपको तो पता ही है बच्चों की परमीज क्या होगा, परमीज जब बनेगा तो लैक्टोज कब, लैक्टोज को बाहर से अंदर लेकर आ जाएगा, बाहर से अंदर लेकर आ जाएगा। अब जब बाहर से अंदर लैक्टोज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लैक्टोज कहाँ है, लैक्टोज के यहाँ पे चैनल है, लैक्टोज के चैनल, लैक्टोज सेल के बाहर जो होता है, तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए, इसको ओपन करने के लिए, इसके चैनल को ओपन करने के लिए, मेरे को इसके चैनल को ओपन करने के लिए मुझे चाहिए क्या, परमीएज, और परमीएज अब बन रहा है, तो लैक्टोज भी अंदर आएगा, और लैक्टोज अंदर आएगा तो लैक्टोज का भी क्या होगा, काम होगा, लैक्टोज लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी तो बन रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज भी तो बन रहा है, सब बन रहा है। तो इस केस के अंदर आपको डायोक्सिक जैसा देखने को मिलेगा, या आपको नॉर्मल जैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, नॉर्मल ग्राफ देखने को मिलेगा, क्योंकि डायोक्सिक कर्व का मतलब होता है ग्लूकोज खत्म हो गया, अब दूसरे मीडियम को आपको लेना ही पड़ेगा। पर इस केस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी अंदर आ गया, अब दोनों ही अंदर आ गए, दोनों ही काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो ग्राफ आएगा वो नॉर्मल जैसा है, आपको नॉर्मल वाला, जैसे कि सिंगल मीडियम के अंदर ग्रोथ होती है वैसा ही ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। आया यहाँ पे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज जून 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक रिप्रेसर इनहिबिट एक्सप्रेशन ऑफ जीन लैकोपेरोन, डेफिनेटली लैक रिप्रेसर किसको लिमिट करता है, जीन लैकोपेरोन की, वेयरएज प्यूरिन बायोसिंथेसिस भी रिप्रेस हो रहा है बाय प्यूरिन रिप्रेसर के थ्रू, ओके, प्यूर लैक ऑफ रिप्रेसर इनहिबिट कर रहा है एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन, वेयरएज प्यूरिन बायोसिंथेसिस इज रिप्रेस्ड बाय पीयूआर रिप्रेसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एकदम कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़ना है, चबा चबा के पढ़ना है, जितना स्लो और जितना अंडरस्टैंड होगे क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ऐसे नहीं रीड करना है, रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है और इसको हैंड टू हैंड ही आपको क्या करना है, माइंड में जमाना है कि एक्चुअली क्या है क्वेश्चन। ओके, देन देखो क्या बोला है, द टू सीक्वेंस एंड हैव सिमिलर थ्री डायमेंशनल, ओके इन्होंने बोला है द टू सीक्वेंसेस and have similar three dimensional the gene regulatory property of these protein differ in relation to। अब देखो लैक रिप्रेसर इनहिबिट कर रहा है लैक ऑपरेंट को, प्यूरिन बायोसिंथेसिस रिप्रेस हो रहा है प्यूरिन रिप्रेसर के थ्रू। अब इन दोनों के अंदर बहुत कुछ हद तक सेम है, बट कुछ चीजों में क्या है डिफरेंस है, वो डिफरेंस पूछा जा रहा है क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे इसका एक डायग्राम लिया है, ठीक है, इसको समझो आप। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो प्यूरिन रिप्रेसर ये रहा और प्यूरिन रिप्रेसर ये देखो, तो प्यूरिन रिप्रेसर अगर अपन देखें, देखो पीयूआर रिप्रेसर है, हाँ। अब प्यूरिन यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिन बायोसिंथेसिस के लिए बहुत सारी जीन है यहाँ पे, लाइक आप देखोगे पीयूआर ई है, के है, बी है, सी है, एस, क्यू, एल, एफ, एम एंड एच, डी, बहुत सारी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है कि देखो प्यूरिन रिप्रेसर, यहाँ पे प्यूरिन रिप्रेसर क्या करके जा रहा है, यहाँ पे कोई प्यूरिन बाइंडिंग साइट होगी उससे बाइंड करेगा एंड देन एक्सप्रेशन को ब्लॉक करेगा। तो काम करने का तरीका सारा का सारा लैकोपेरोन के तरह ही है, पर यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है वो अलग है। देखो यहाँ पे हम इन्होंने क्या बोल रखा है, फिगर 2 स्कीम्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबटेलिस पीयूआर ऑपरेन एंड दिस रेगुलेशन। देखो रिलेटिवली लोकेशन ऑफ द 12 लिंक्ड स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे 12 लिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिंक्ड स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है दैट कंस्टिट्यूट द प्यूआर ऑपरेन एंड अनलिंक्ड प्यूआर जीन। अब यहाँ पे अनलिंक के कौन से, प्यूआर जीन,
Okay, encoding a repressor of PUR operon purine operon. Bottom the leader sequence, यहाँ पे bottom में क्या देगा, leader sequence of purine operon including binding site of binding site for the repressor protein, purine repressor binding site for RNA polymerase, -35 -10 +1 दे रखी है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड दे रखी है, द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हेयर पिन स्ट्रक्चर, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर अपन नॉर्मल पढ़ते हैं वैसा ही है, एंड द राइबोसोम बाइंडिंग साइड है यहाँ पे एसटी है, साइन एंड डायगोनल सीक्वेंस है यहाँ पे, एंड द डॉटेड लाइंस डिनोट डिलीशंस ऑफ द लीडर रीजन ऑफ प्यूरिन ऑपेरॉन। तो पूरा पूरा काम तो वैसे का वैसे ही है जैसे कि नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर अपन देखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है वो देखो, यहाँ पे एक तो बाइंडिंग साइट ऑफ व्हाट प्यूरिन रिप्रेसर अलग हुई, यहाँ पे क्या है बाइंडिंग साइट अलग है, तो इन्होंने डिफरेंस पूछा क्या है, तो डिफरेंस देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो इसको भी यूं लगा लेते हैं अपन, क्वेश्चन भी दिखेगा अपना, देखो अपना यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है देखो बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टू द रिप्रेसर, सही बात है, यहाँ पे तो बाइंडिंग जो कर रहा है रिप्रेसर से वो भी अलग है, और प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइड ऑफ द जीनोम ये भी अलग है, ए भी सही बोला बी भी सही बोला। ओलिगोमेरिक नेचर ऑफ रिप्रेसर, ओलिगोमेरिक नेचर तो सेम ही है, पीयूआर और लैक आई, जो लैक रिप्रेसर होता है और प्यूरिन रिप्रेसर होता है, दोनों ही क्या होते हैं एक तरह से ओलिगोमेरिक नेचर के होते हैं, दोनों के पास में डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, तभी तो डीएनए से बाइंड कर पाते हैं, तो ये तो सेम हो गया, बट डिफरेंस क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने पूछा डिफर इन रिलेशन, डिफर इन रिलेशन में क्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए एंड बी, क्या हो जाएगा ए एंड बी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो, इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट रह गया है, ठीक है, और अगर आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।